सर्वेइंग, ठीक है, विद ऑल इक्विपमेंट्स, ठीक है। चेन सर्वेइंग जिसके साथ हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं मैं उनको एक बार दोबारा बता दूंगी होता क्या है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें ये है आपकी चेन, ठीक है, ये एरोज, इसको एरो बोलते हैं, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, चेन होती है। चेन में ये देखो ऐसे लिंक बने होते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक लिंक कितने का, 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, हम ए से बी पॉइंट की मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जिसका नाम है चेन सर्वे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं चेन। तो इसके अंदर हम देखेंगे चेन सर्वे होता क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो चेन जो आप देख पा रहे हो, चेन ये है मीट्रिक चेन इसको बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 20 मीटर या 30 मीटर जनरली। स्टूडेंट आपको ये सुनाई दे रही है? मैम बाय देखेंगे सभी वो इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो हम चेन सर्वे में यूज करते हैं, और वो भी सभी पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखो चेन हमारी क्या काम आती है, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं चेन का एक हैंडल यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला, और एक दूसरे वाला इस तरफ लगाऊंगा, तो इसका डिस्टेंस मुझे पता चलेगा। ये देखो ये मेरी चेन का एक हैंडल है। इस हैंडल के इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक का डिस्टेंस होता है 20 मीटर, जैसे 20 मीटर की चेन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इस हैंडल तक का डिस्टेंस होता है 20 मीटर का, ये भी इसी चेन के अंदर है। तो चेन मेरी दो तरह की होती है, मीट्रिक चेन और नॉन मीट्रिक चेन, जो मैंने आपको दिखाई। जैसे कि ये है हमारी मीट्रिक चेन। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन मीट्रिक चेन। नॉन मीट्रिक चेन में दो चेन आती हैं, गंटर चेन और इंजीनियरिंग चेन। गंटर चेन की लेंथ होती है 66 फीट और उसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं। ये लिंक्स भी देखेंगे हम लिंक्स करते हैं। तो इंजीनियरिंग चेन में क्या होता है, लेंथ इसकी 100 फीट होती है, लिंक होते हैं 100। तो हम आते हैं इसके बाद मीट्रिक चेन के ऊपर। मीट्रिक चेन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, 20 मीटर या 30 मीटर की जनरली ये चेन होती है और इसके अंदर भी 100 लिंक्स होते हैं। अब मैं आपको लिंक दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक पार्ट में बोल रहा हूँ, एक लिंक। इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 4 एम। इसका ये वाला स्टूडेंट ये देखो यहाँ से लेके ना, ये एंड से लेके और ये एंड तक जो लिंक का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 20 सेंटीमीटर का। 4 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं क्लिप। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा चेन के अंदर टैली। टैली हमारी 5 मीटर के बाद एक टैली होती है। वो टैली से हमें ये पता लगता है कि यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा चेन के अंदर 5 मीटर हो गया। जैसे ये चेन में देखो ये लगी है जैसे एक, तो इसका मतलब ये है कि इस एंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 5 मीटर हो गया। ये एक लगी हुई टैली। ऐसे ही देखो यहाँ दो लगी हुई हैं, दो बने हुए हैं। यहाँ तो सिंपल एक था, यहाँ पे दो बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। 5 मीटर यहाँ तक का, उसके आगे 5 मीटर और 10। ऐसे ही आगे तीन बने हुए हैं, देखो 1 2 3, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। जैसे कि 1 5, यहाँ 2 हो गए 10, यहाँ 3 हो गए तो 15। ऐसे हम टैली को यूज करते हैं। 5 मीटर के बाद एक टैली होती है चेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिंक के बारे में, इस लिंक की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है और 20 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 4 mm इसका डाया होता है। ये जेईई के पेपर में क्वेश्चन आया था कि लेंथ ऑफ लिंक कितनी है, तो 4 ऑप्शन थे। लेंथ ऑफ लिंक क्या है, 20 सेंटीमीटर। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, लेंथ ऑफ एरो इज 40 सेंटीमीटर एंड डाया इज 4 mm। इसकी लेंथ होती है जो 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसका डाया होता है जो 4 mm का डाया होता है। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट है, मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ मैंने चेन लगाई, यहाँ तक मेरा एक चेन होगी, यहाँ तक मतलब डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। तो मैं यहाँ पे जब चेन को यहाँ पे मैं लगाऊंगा हैंडल, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक एरो लगा दूँगा, इससे कि यहाँ पे मार्क हो जाएगा ये पॉइंट। तो इसलिए एरो को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। नेक्स्ट है मेरा रिंचिंग रोड।
रेंजिंग रोड मेरा होता है 2 पॉइंट्स को, अगर मेरे 2 पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं तो मुझे उनकी चेनिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं बीच में रेंजिंग रोड लगा के उनकी चेनिंग आसानी से कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बहुत दूर कोई है, तो अगर मैं चेनिंग करूँ ऐसे ही तो मेरी चेन लाइन थोड़ी इधर उधर हो गई तो मेरा डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ तक बीच में एक रेंजिंग रोड यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, ऐसे रोज लगा के इसको एक स्ट्रेट लाइन बना ली, फिर स्ट्रेट लाइन में रोड में चेनिंग कर दूँगा। ये है मेरी रेंजिंग रोड, ये आप देखे होंगे। स्टूडेंट ये रेड और व्हाइट स्ट्रिप जिसमें बने हैं ना, वो उसको बोलते हैं रेंजिंग रॉड। ये इक्विपमेंट सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है मेरी रेंजिंग रोड। तो रेंजिंग रोड के बारे में देखते हैं। यूज टू स्टेट द पॉइंट्स, लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड इज 2 to 3 मीटर, 2 से 3 मीटर की लेंथ होती है और इसका डाया होता है 3 सेंटीमीटर इसका डाया होता है। नेक्स्ट है मेरी ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड को मैं यूज करता हूँ ऑफसेट लेने के लिए। जब चेनिंग करते हुए बीच में कोई ऑफसेट आ जाती है तो मैं ऑफसेट रोड लगा के उस डिस्टेंस को मेजर कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे 2 पॉइंट है, एक मेरा पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ पे बीच में कोई हिल आ गया, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गई, तो मैं यहाँ पे एक रोड लगाऊंगा ऑफसेट रोड और यहाँ पे एक ऑफसेट रोड लगाऊंगा। तो इसमें ऊपर हुक बनी होती है, इन हुक में मैं चेन को लगा के ऊपर से डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, जो होती है मेरी ऑफसेट रोड। उसके बाद मैं पैक्स में यूज करता हूँ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मार्क करने के लिए। जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसके नीचे मैं पैक्स को इंसर्ट कर देता हूँ। ये लकड़ी के बने होते हैं, जनरली इनकी शेप स्क्वायर होती है, लेकिन ये मैं आपको इसका थोड़ा ये वुडन पेग, इसको मैं ऐसे जमीन में लगा देता हूँ जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसके नीचे, उस पॉइंट को मार्क करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पॉइंट को। तो इसकी लेंथ वेरी करती है 15 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर और इसका क्रॉस सेक्शन वेरी करता है 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके इक्विपमेंट्स चेन सर्वे के, ठीक है। चेन थी, ठीक है, एरोस थे, वुडन पैक थे, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, मंजीत, एम आई ऑडिबल टू यू? ये हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, ठीक है। सर्वेइंग में हम करते क्या है कि सपोज हमने कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक बताती हूँ, ठीक है। एक स्मॉल स्केल पे सर्वे होता है, ठीक है, और एक होता है लार्ज स्केल पे, ठीक है। अगर हमने कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो उस एरिया का मतलब काफी लार्ज एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने काफी कुछ फ्लैट्स ही बन रहे हैं वहाँ पे, कुछ भी है, तो हमने उस एरिया का पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करते क्या है, हम उसमें क्या चेक करते हैं कि उसमें उसके ग्राउंड लेवल चेक करते हैं, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आसपास उसके क्या है, मतलब ये सब कंडीशंस हमें देखनी पड़ती है। उसके साइड पे रोड है, जो कुछ भी है, ठीक है, उसको भी सर्वे करना बोलते हैं। और एक सर्वे होता है, ठीक है, ये भी हम इक्विपमेंट के साथ करते हैं, उसका भी हम पर्टिकुलर उसका चेक करते हैं कि उसका लेवल क्या है ग्राउंड का, कौन से एंगल पे कैसे क्या है, ठीक है, क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है। और एक होता है जैसे मैप बनते हैं, ठीक है, मैप सबने देखे हैं, मैप में सब कुछ होता है, कहाँ पे ये बिल्डिंग है, कहाँ पे रोड जाता है, कहाँ पे कुछ, उसको बोलते हैं, ठीक है, सर्वेइंग करना। सर्वे करके हम फिर क्या उसका मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स इसके लिए यूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं, वर्टिकल एंगल निकालते हैं, उस चीज की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वेइंग करना बोलते हैं, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी रेंजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। हम तब करते हैं जब सर्वे के टाइम पे 2 पॉइंट अगर एक 2 पॉइंट दूरी पर है और उसके बीच में अगर हमें कई सारे पॉइंट इस्टेब्लिश करने हैं, कई सारे पॉइंट बनाने हैं उसी के सीध में एक ही लाइन में, तो उस केस में हमें रेंजिंग की जरूरत पड़ती है। अगर वो लेंथ एक टेप लेंथ से या चेन लेंथ से कम है तो उस केस में तो हमें रेंजिंग की जरूरत नहीं है। हम चेन या टेप को पूरा स्ट्रेच करेंगे और उसके बीच में ही हम उसको
सीधी लाइन बना देंगे। बट अगर वो लेंथ अगर टेप या चेन लेंथ से ज्यादा है तो उस केस में हमें रेंजिंग करनी पड़ेगी। तो रेंजिंग दो तरह की होती है, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग वो होती है कि जब हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे से विजिबल हो, जो सर्वेयर है उससे दोनों पॉइंट अगर विजिबल है तो उस केस में अगर हमें रेंजिंग करनी है तो वो डायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है। बट इनडायरेक्ट रेंजिंग वो होती है कि जब हमें दोनों पॉइंट विजिबल ना हो, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट विजिबल ना हो और फिर भी हमें उसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कई सारे पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने हैं, तो उस तरह के रेंजिंग को हम इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। ये रेंजिंग जनरली हिली एरियाज में करते हैं अपन, जहाँ पर एक साइड से दूसरी हिल के दोनों साइड से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बट वो दोनों पॉइंट हमें दिख नहीं जाए, तो वो इनडायरेक्ट रेंजिंग होगी। उसका प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं। थ्री रेंजिंग रॉड होने चाहिए, तो जिसमें दो तो आउटर पॉइंट पे फिक्स होंगे और तीसरा जो होगा वो बीच में एक जो लीडर होगा उसके हाथ में रहेगा। तो अपन रेंजिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है, अपन बहुत पहले से ये चीजें करते आए हैं। जैसे अपन जब क्लास में बीच वाले का जो है सर मुझे दिखे और उसके आगे वाले का सर नहीं दिखे, तो इस तरह से हम लोग पहले से भी प्रोसेस रेंजिंग करते आए हैं। तो सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करते थे। स्टूडेंट मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। एक सीधी लाइन जब बनाते थे प्रेयर की, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। जो आगे बंदा है उससे आगे वाले का सब नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब वो लाइन सीधी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी रिपीट करना है, बस यहाँ पर बंदों की जगह पर ये रेंजिंग रॉड है। ठीक है, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वहां पर देखिए आप एक बंदा है उसके हाथ में रेंजिंग रॉड है, लेकिन वो अभी इन दोनों लाइनों के बीच में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें उस रेंजिंग रॉड को इस दोनों लाइनों के बीच में ले आनी है। तो मैं इसको इस तरह से इशारों से उसको बताऊंगा और वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव होगा मेरे इशारों को देखकर, और जब वो रेंजिंग रॉड बीच में आ जाएगा तो मैं इसको इंसर्ट करने के लिए बोलूंगा और वो रेंजिंग रॉड को उसी जगह पर वो लगा देगा। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे ये इसके राइट साइड में है तो मैंने इशारों से इसको लेफ्ट साइड में बुलाया। ये देखो वो हैंड मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हम शोर मचाएंगे कि इस साइड चलो उस साइड चलो। हम कोई भी दूर बंदा खड़ा है तो उसको क्या करेंगे, हैंड मूवमेंट के साथ इशारे करके बताएंगे कि इस साइड को थोड़ा लेके जाओ ऐसे। करते हुए आगे की तरफ आएगा और जब तक मेरा हाथ पूरा दिख रहा है, जब हम लेफ्ट हैंड को इस साइड करते हैं तो इसका मतलब कि जो आगे लीडर है उसको लेफ्ट में जाना है। ठीक है, और जब हम राइट मूव कराएंगे तो राइट में जाना है। तो अभी इसको लेफ्ट में मैंने बुलाया और स्लोली मूव करो। तो मैंने यहाँ से इसको देखा, इस वाले रेंजिंग रॉड से इस वाले रेंजिंग रॉड को देखा, और इस वाले रेंजिंग रॉड को जब हम देख रहे हैं तो हमें पीछे वाला रेंजिंग रॉड नहीं दिख रहा है। जब हमें पीछे वाला रेंजिंग रॉड बीच वाले रेंजिंग रॉड से ढक जा रहा है तो इसका मतलब कि वो जो बीच वाला रेंजिंग रॉड है इन दोनों रेंजिंग रॉड के बीच में है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है डायरेक्ट रेंजिंग। यहाँ पर हमें दोनों आउटर पॉइंट भी विजिबल थे और
तीसरे पॉइंट को हमने बीच में स्टैब्लिश किया। इस तरह से हम कई सारे पॉइंट, जितनी भी हमें पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जितने सारे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हैं इस प्रोसेस से। बस हमें हम बोल के भी कर सकते हैं ये चीजें इशारों के अलावा, बट प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें बार बार चिल्लाना पड़ेगा। हो सकता है अगर डिस्टेंस और ज्यादा हो जाए तो हमारी आवाज वहां तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए हम इशारों का यूज करते हैं। जब राइट हैंड मूव कर रहे हैं तो उसको राइट में जाना है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जाना है। अगर हमने उसको इस तरह से इशारा किया तो इसका मतलब वो इसको स्ट्रेट करना है रीडिंग नॉट को। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में सारा समझ आ गया रेंजिंग कैसे कहते हैं। ये थी आपकी डायरेक्ट रेंजिंग। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge. स्टूडेंट्स, ये थी आपकी डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग में क्या था कि आपको सपोज आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, उसके बीच में आपने मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट करनी है उसकी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट आपका विजिबल है, वो है तो काफी दूर बट विजिबल है, तो उसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यू कैन लीव द क्लास।